तमाम जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर एक महिला एक पति के साथ जब वो शादी करती है लेकिन दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं होता है कानूनी तौर पर, ऐसे में अगर दोनों ही पति पत्नी की सहमति है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अगर इस केस में जो महिला है वो अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ जब वो शादी कर लेती है तो फिर जो दूसरा पति होगा वो उस महिला को भरण पोषण का खर्चा देगा। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इसको सीआरपीसी एक्ट की धारा 125 के तहत जो वो एड ऑन किया गया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वुमेन। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि मेंटेनेंस का खर्चा देना पुरुषों के लिए, पतियों के लिए कर्तव्य जो वो बनता है और उनको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा फैसला क्यों लिया गया और किस लिए लिया गया, क्योंकि आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मामला जब वो पहुंचता है जहां पर तेलंगाना का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मैरिड जो वो कपल रहा करते थे लेकिन दोनों के बीच में कानूनी तौर पर जो वो तलाक नहीं होता है लेकिन दोनों के बीच में सहमति थी, इसकी वजह से दोनों ही अलग जो वो हो जाते हैं। ऐसे में तेलंगाना की रहने वाली वो महिला दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ जो वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उस पति को, जो दूसरा पति है, उसको पता था कि ये जो महिला है ये ऑलरेडी मैरिड है और इसका पहला पति भी है और वो उस महिला को एक्सेप्ट जो वो कर लेता है, दोनों की शादी हो जाती है लीगल तरीके से। जिसके बाद दोनों जो सेकंड जो शादी होती है उसमें उन दोनों का बच्चा भी होता है, लड़की होती है। जिसके बाद कुछ समय के बाद, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा जो वो हो जाता है। जिसके बाद बात आती है मेंटेनेंस के ऊपर। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं जिसके बाद जो महिला है वो फैमिली कोर्ट का दरवाजा जो वो खटखटाती है, जहां पर वो महिला बात रखती है कि उसको दूसरे पति से भी मेंटेनेंस जो वो कॉस्ट चाहिए। ऐसे में जो फैमिली कोर्ट है वो उस महिला के पक्ष पर ही सुनवाई जो वो करती है और हक उस महिला को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये बात जो वो नहीं टलती है, जो पति है वो महिला को मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहा था क्योंकि जो पति है, दूसरा पति है, वो ये कहता है कि उसका पहला पति अभी भी है और इन दोनों के बीच में अभी भी लीगल तरीके से जो डाइवोर्स है वो नहीं हुआ है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो दूसरा पति है वो बोलता है कि मैं इसका पति नहीं हूं, बल्कि जो पहला पति है वही इसका पति है और लीगल तरीके से देखा जाए तो मैं इसका बिल्कुल भी पति नहीं लगता हूं, बल्कि पहले वाला ही इसका पति जो वो लगता है। ऐसे में जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो उस पति की बात के ऊपर जो वो सहमत कर देती है, लेकिन महिला के हक पर यह फैसला नहीं आता है। जिसके बाद महिला फिर से निराश होकर जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे पे, वहां पर खटखटाती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला जो लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला के हक में ये पूरा जो वो बात रखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई ऐसा वैवाहिक जोड़ा जो कि दोनों ही अलग हो जाते हैं लेकिन उनके बीच में कोई भी ऐसे लीगल कानूनी तरीके से डाइवोर्स जो वो नहीं होता है और ऐसे केस में अगर जो महिला है वो दूसरे व्यक्ति के साथ जो वो शादी कर लेती है तो उस केस में जो दूसरा पति है उसको भी उस महिला को भरण पोषण का खर्चा जो वो देना होगा, मेंटेनेंस जो वो कॉस्ट उस महिला को देनी होगी। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो वो ले लिया है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला आप लोगों के लिए कैसा लगा